10 लड़कियों के मीट का बर्गर बनाकर ना जाने कितने लोगों को खिलाया जोसेफ नाम के एक व्यक्ति ने। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से। और ये सच्ची घटना जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सुनकर आप लोगों के भी रूह कांप जाएगी। एक व्यक्ति था केशव चौधरी, जो कि बिहार का रहने वाला था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसे कहीं ना कहीं अमेरिका में नौकरी मिलती है और वो अमेरिका में चला जाता है। सफ़र के दौरान उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है, तो वो टैक्सी वाले को कहता है कि भैया कुछ भी अगर आपको आसपास दिखे तो टैक्सी ज़रूर रोक लीजिएगा, भूख बहुत तेज़ लगी है। कुछ ही दूरी पर टैक्सी वाले को एक ठेले वाला दिखता है जो कि बर्गर्स और सैंडविचेस बेच रहा था। केशव चौधरी वहाँ से बर्गर लेता है, खाता है और अपना घर चला जाता है। बर्गर उसको इतना ज़्यादा स्वाद लगता है कि जब भी केशव वहाँ से गुजरा करता था, वो बर्गर ज़रूर से ज़रूर खाया करता था। और एक दिन केशव चौधरी को पता लगता है कि ये जो बर्गर उसने खाया, इसमें इंसानी मीट मिला हुआ था। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा तंग हो जाता है कि कितने दिनों से वो ये बर्गर खा रहा था। दरअसल जोसेफ नाम का एक व्यक्ति था जिसके पिता की जो है छोटे होते ही डेथ हो गई थी, और उसके बाद उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई थी, जो कि अमेरिका का ही रहने वाला था। और अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा उसे पढ़ाया लिखाया गया। जोसेफ एक अच्छा इंसान बना। उसके बाद उसकी नौकरी जो है वो आर्मी में लग गई। वहाँ की आर्मी में उसकी नौकरी लग गई और एक दिन अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ, अच्छी भली नौकरी चल रही थी, उसने वह नौकरी छोड़ दी और वो अपने घर पर आ गया। घर पर जैसे ही वो आया, उसे नशों की आदत हो गई। अब रोज़ रोज़ वो नशे करता था और ऐसे में उसके पास पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। तो जोसेफ ने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो उसे करना ही पड़ेगा। ऐसे में जोसेफ ने ट्रक ड्राइवरी शुरू कर दी, और जैसे ही वो ड्राइवरी करता, साथ साथ ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा वो करता था। एक दिन रास्ते में उसे एक महिला हाथ देती है कि लिफ्ट मुझे चाहिए, रुक जाओ। जैसे ही जोसेफ रुकता है, वो महिला उस ट्रक के अंदर आकर बैठ जाती है और वो उस महिला को समझाता है कि तुम्हें इस तरीके से इतनी रात को अकेले जो है नहीं घूमना चाहिए। तो महिला कहती है कि तुम कौन सा कुछ सही कर रहे हो, तुम मुझे समझा रहे हो, तुमने तो खुद से शराब पी हुई है। ऐसे ही वो सफ़र में बातें करते चलते हैं और उन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उसका पता ही नहीं लगता। जोसेफ उस लड़की को अपने साथ अपने घर पर ले आता है और वह लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। और जोसेफ जो है, साथ ही साथ उनका एक बच्चा भी हो जाता है। 6 साल तक लगातार जोसेफ ट्रक ड्राइवरी कर रहा था, अच्छे से अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बच्चे के साथ रह रहा था। 6 साल के बाद जोसेफ कहता है कि मुझे कहीं काम जाना है, ना जाने उसके दिमाग में क्या आता है, और जोसेफ उस काम के लिए चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को बोलकर। जैसे ही जोसेफ कुछ दिनों के बाद वापस आता है, वह देखता है कि ना तो उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर मौजूद थी और ना ही उसका बच्चा वहाँ पर मौजूद था। ऐसे में वो अपनी गर्लफ्रेंड के सभी दोस्तों के पास जाकर उनसे पूछताछ करता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। इसी के दौरान उसकी जो दोस्त थी, उसकी गर्लफ्रेंड की जो फ्रेंड्स थी, उससे कहीं ना कहीं बहस हो जाती है। वह बहस में उनको पहले मारता है और उसके बाद उनकी डेड बॉडीज़ को नहर में डाल देता है। जैसे ही वो नहर में डेड बॉडीज़ डाल रहा होता है, वहाँ पर एक मछुआरा होता है, वो सब कुछ देख लेता है। इसी डर से कि कहीं वो पुलिस को ना बता दे, वह उस मछुआरे को भी मार कर वहीं पर उसकी बॉडी को भी फेंक देता है और वहाँ से उसके बाद अपने घर आ जाता है। इसके बाद जोसेफ जो है आराम से रह रहा था। हालांकि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जोसेफ तक जो है पुलिस पहुंच जाती है। जैसे ही वो 3 डेड बॉडीज़ सामने आती हैं, जोसेफ पकड़ा जाता है, वह जेल जाता है, लेकिन कोई भी सबूत ना होने के कारण से जोसेफ थोड़े ही दिन में जेल से छूट जाता है और वापस आ जाता है। अब वह वापस तो आ गया था और दोबारा से अपनी गर्लफ्रेंड और बच्चे को ढूंढने लगा था, लेकिन उसे वह नहीं मिले। ऐसे में वह एक कॉल गर्ल को फ़ोन करता है और कॉल गर्ल को कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम एक बार आ जाओ। जैसे ही कॉल गर्ल आती है तो वह देखती है कि जोसेफ जो था वो कम से कम 150 किलो उसका वज़न था, और उसकी हाइट देखकर वह डर जाती है। 6 फीट 8 इंच जो है उसकी हाइट थी जोसेफ की, जो देख के महिला काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि इस घर में कोई तो गड़बड़ है। और जैसे ही वे वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, जोसेफ एक हथौड़ा उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है और उसका पैर स्लिप हो जाता है। जैसे ही उसका पैर स्लिप होता है, वैसे ही वह महिला मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है, अपनी जान बचा लेती है और बाहर आते ही पुलिस को फ़ोन करती है कि मुझे उस घर में कुछ
ठीक नहीं लग रहा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ है उस व्यक्ति में और साथ ही साथ उसने मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की है। जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है, जोसेफ तो उन्हें नहीं मिलता लेकिन बहुत सारे डिब्बे मिलते हैं और इन डिब्बों के अंदर मिलते हैं बहुत सारे कंकाल और वो कंकाल ज़्यादातर थे लड़कियों के। और उन दिनों अमेरिका में काफ़ी सारी जो कॉल गर्ल्स हैं उनके गायब होने की भी रिपोर्ट सामने आ रही थी। ऐसे में पुलिस जो है छानबीन शुरू कर देती है और उस महिला की मदद से एक जोसेफ का स्केच तैयार करवाया जाता है। कुछ ही दिनों बाद एक कॉल आता है पुलिस स्टेशन में कि जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं वो मेरे आसपास ही है, लेकिन अगर आप 5 मिनट तक नहीं पहुंचे तो यहाँ से फरार हो जाएगा। पुलिस मौके पर जाती है और जोसेफ को पकड़ती है और उसके बाद पता चलता है कि किस तरीके से जोसेफ ट्रक ड्राइवरी के साथ साथ एक सैंडविच और बर्गर की रेडी भी लगाया करता था और हर बार लगभग 1 साल के अंदर अंदर उसने 10 कॉल गर्ल्स को बुलाया था और उनको मारा था और उन्हीं के मीट के बर्गर और सैंडविचेस बना बना कर वो लोगों को खिला रहा था। 2000 उसके बाद उसे जेल हो जाती है और उसके 21 साल की जेल वह काट चुका होता है और उसके बाद उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और ऐसे में 2017 में जब वहाँ के लोगों को पता चलता है कि जोसेफ ने 10 लड़कियों को कैसे मार के उनके मीट का बर्गर ना जाने कितने लोगों को खिलाया, तब जाकर वो सब लोग गुस्से में आकर उसे मार देते हैं। हालांकि रिपोर्ट्स में आया कि जोसेफ को हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई, लेकिन वहाँ के लोगों ने ही उसे मार डाला। और बहुत सारे लोग जो वहाँ से बर्गर खाया करते थे वो सोचकर आज तक भी परेशान है कि उन्होंने इंसानी मीट का बर्गर खाया है। लगभग 3 से 3,500 लोगों को जोसेफ वह बर्गर और सैंडविचेस खिला चुका था। उन दिनों की ये लगभग वाक़या है 2017 में। हालांकि जोसेफ की डेथ हुई, ये वाक़या 1986 के आसपास का है, लेकिन ये अमेरिका की न्यूज़ में एक टॉप न्यूज़ रही। कहीं पर भी आप जाके सर्च करेंगे, लोग जब लोगों के सामने ये वाक़या आया, लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए कि कितना बुरा व्यक्ति वह था। आप सब ये वीडियो दिखाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको एक जानकारी देना है कि किस तरीके के व्यक्ति इस दुनिया में रहते हैं। अगर वीडियो सही लगी होगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे और नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।